गौतम बुद्ध नगर पुलिस लगातार बदमाशों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। जिले में बदमाशों के अंदर पुलिस का खौफ भी देखने को मिल रहा है, जिसका श्रेय गौतम बुद्ध नगर डीआईजी शिवहरी मीना के कड़े एक्शन को जाता है। इसी को लेकर एचएनएन ने गौतम बुद्ध नगर डीआईजी शिवहरी मीना से खास बातचीत की है। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा सोलंकी और आप देख एचएनएन न्यूज। हमारे साथ मौजूद है ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद है डीआईजी शिवहरी मीना जी, जो कि कई जिलों में कप्तान भी रहे हैं और उस दौरान उन्होंने काफ़ी अपराधियों पर अंकुश भी लगाए हैं और अपराधियों में डर का माहौल भी व्याप्त किया है और तमाम ऐसी चीज़ें की हैं। और उसके बाद उन्होंने जनता में जो अपनी जगह बनाई है वो कहीं ना कहीं ऐसे कहा जाए सराहनीय योग्य है। तो हमारे साथ डीआईजी शिवहरी मीना जी मौजूद हैं, उनसे आज जानेंगे, उनके कुछ पहलू हैं, उनसे बात करेंगे। डीआईजी साहब, आपका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संस्थान में जी। आपसे सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आपने पुलिस सेवा में आने के लिए ऐसा क्या क्या प्रेरणा रही जो कि आपने इसमें आने का निर्णय लिया? आपको बता दें कि हमारे बड़े भैया राजस्थान पुलिस में एडिशनल एसपी हैं, और तो उनकी प्रेरणा से ही हमने यूपीएससी की तैयारी करी और यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ पुलिस सेवा को प्रेफरेंस दी और उसी का परिणाम रहा कि हमारे आदर्श के रूप में हमारे बड़े भाई अनिल कुमार मीना जी हमारे आदर्श व्यक्तित्व थे, एक आदर्श पुलिस ऑफिसर थे। तो उन्हीं की प्रेरणा से आज हम इस पुलिस सेवा में। जी मीना जी, कभी कभी क्या होता है कि एक अपराधी होता है, उस पर ऐसे कहा जाए कि राजनीतिक और सामाजिक दोनों तरीके के उसे बचाने के लिए प्रयास किए जाते हैं, और जब ऐसी स्थिति आ जाती है और आपके सामने कानून जैसी प्रक्रियाएं आपके सामने होती है, तो ऐसे में कैसे उस पर आप क्या निर्णय लेते हैं, क्या कहना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि राजनीतिक या सामाजिक रूप से कोई अपराधी का सपोर्ट करता है। बेसिकली तथ्यों का ज्ञान नहीं होने की वजह से जब भी कोई आदमी आपके पास आता है, पीड़ित बन के आता है, तो वो इस तरीके से अपनी कहानी सुनाता है, इस तरीके से अपनी बात बताता है, इस तरीके से अपने तथ्य सामने रखता है कि उससे लगता है कि वो पीड़ित है। तो उसी पीड़ित वाली भाव की वजह से जो भी हमें अप्रोच करता है वो ये कहता है कि साहब इस तरीके से इनके साथ अन्याय हो रहा है या अन्याय हुआ है। उसको आप देख लीजिए, कोई भी अपराधी को बचाने के लिए कोई भी सामाजिक या राजनीतिक व्यक्ति प्रयास नहीं करता है। अगर उनको सही तथ्य संज्ञान में ले आया जाए, जो कि अक्सर हमने किया है, तो कभी भी वो गलत आदमी की पैरवी नहीं करते। आपके अगर कार्यकाल के दौरान हम लोगों ने देखा है कि आपकी जो लोकप्रियता है जनता के बीच वो काफ़ी हद तक रहती है, और कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात है। तो इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय पुलिस सेवा से हम आए हैं और जो हमारा पद है वो सेवा वाला पद है, और इस सेवा वाले पद के भाव के अनुसार अगर हम एक्ट कर रहे हैं, जो कि जनरली सब करते हैं, तो सामने वाला भी आपकी भावनाओं को समझता है। तो जब भी जनता का कोई आदमी आता है, पीड़ित, लाचार, बेबस, दुखी, परेशान हमारे पास आता है, तो उसको सबसे पहले सिर्फ सुन लिया जाए। सुन के उसके अनुसार जो वो चाह रहा है उसके अनुसार एक्ट कर दिया जाए, वो जो विधिक कार्रवाई है वो पूरी करवा ली जाए। तो कम से कम न्याय मिलने की उम्मीद के तहत वो आया है, तो वो उसे पूरी होती हुई दिखती है, और जब पूरी होती हुई दिखती है तो निश्चित रूप से उसके वो प्रशंसा भी करता है, साथ ही साथ आपको शुभाशीष भी देता है कि आपका कार्य करने के साथ साथ आपको दुआएं भी मिल रही हैं। तो अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आज भी जो फिल्मों में हीरोइज्म, जो हीरोपन दिखता है, उसका प्रतिरूप ही आपको रियल में पुलिसिंग में देखने को मिलेगा, बशर्ते आप अच्छा काम करते हैं। उस अच्छे काम के साथ साथ उसे प्रोजेक्शन भी मिलना चाहिए। बिल्कुल, कभी कभी ऐसे भी मामले सामने आते हैं सर, जो कि कोई व्यक्ति है वो अपराधी नहीं है लेकिन फिर भी वो फंस जाता है, लेकिन आपके सामने कानून की दृष्टि से उसे दोषी सिद्ध कर दिया जाता है। ऐसी दृष्टि में कैसे आप उसको देखते हैं, उसको कैसे उसका बचाव हो सकता है या फिर क्या करना चाहिए, किस तरीके से समझते हैं? मैं इस मामले में थोड़ा भिन्न मत रखता हूँ। देखिए, हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जब भी कोई पीड़ित आता है उसमें एफआईआर दर्ज होती है, जांच होती है, जो भी जिस स्तर का अपराध है या पीड़ा है, तो उस पीड़ा के दौरान जो तथ्य सामने आते हैं उसके आधार पर आगे की कार्रवाई का निर्णय होता है। साथ ही साथ पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, इन्वेस्टिगेशन में सारे सबूत
जो सामने आते हैं उनको नोट डाउन करती है। नोट डाउन करने के बाद में उसी इन्वेस्टिगेशन, उसी पर्चे के आधार पर हम कोर्ट में उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि साहब हम कोई तथ्य ना हो। ये पॉसिबिलिटी है कि सामने वाले को लग रहा है कि उसका इन्वॉल्वमेंट तो सिर्फ इतना है और उसके विरुद्ध ज़्यादा सबूत जुटा दिए गए हैं। वो सिर्फ एटीट्यूड का, सिर्फ देखने का, दृष्टिकोण का फर्क है कि कहीं किसी को निर्दोष लगता है, कहीं किसी को दोषी। उसका रीजन ये है कि तथ्यों की कमी रहती है। सामने वाला कोई कुछ और तथ्य प्रस्तुत कर रहा होता है और पुलिस या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास में कुछ और तथ्य होते हैं, उसके आधार पर उसके विरुद्ध कार्रवाई होती है। आजकल सर लगातार साइबर क्राइम की जो मात्रा है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं फिजिकल क्राइम तो कम हो रहा है, लेकिन साइबर क्राइम की ओर लोग भाग रहे हैं। तो उसको लेकर के जनता को कैसे जागरूक होना चाहिए, उसको लेकर के और दो शब्द कहेगा। आपको बता दें कि साइबर क्राइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्राइम का फॉर्मेशन चेंज हो रहा है। साइबर क्राइम को लेकर सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि आम नागरिक को, आम जनता को अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि साइबर क्राइम करने वाला पहले आपको फ़ोन करेगा या किसी अन्य माध्यम से आपको अपनी बातों में फंसाएगा, कोई लिंक भेजेगा, कुछ इस तरह का करेगा। तो आपको पहले ये इंश्योर करना पड़ेगा कि किसी भी अननोन नंबर से अगर कॉल आता है तो उसको अटेंड भले ही करे, लेकिन कम से कम उनकी बातों में ना आए। साथ ही साथ अगर वो कोई लिंक भेज रहे हैं या कोई अन्य माध्यम से आपको इन्वॉल्व कर रहे हैं तो उसमें आप इंटरेस्टेड ना हो। विशेष रूप से दो तथ्यों पर साइबर क्राइम काम करता है, जिसके तहत पहला डर और दूसरा लालच। आपको किसी तरह का डर दिखा के ब्लैकमेल कर सकते हैं, साथ ही साथ कोई लालच के तहत भी आपको फंसा सकते हैं। तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि किसी भी अनजान व्यक्ति से अगर कॉल आता है, कहीं से कुछ आता है, तो आपको उसे टू दी पॉइंट बात करनी है। साथ ही साथ अपना कोई भी निजी डेटा या फिर पासवर्ड इत्यादि नहीं बताना है। सर एक छोटा सा सवाल और करना चाहूँगा कि गौतम बुद्ध नगर की जो स्थिति है उसको लेकर के अपने अधिकारियों को, अपने जो नीचे जो आपके कार्यरत है जो पुलिसकर्मी, उनको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे। देखिए, कमिश्नर मैम के निर्देशन के तहत गौतम बुद्ध नगर पुलिस बहुत सजग, सतर्क और बहुत ही कर्तव्यपरायण होकर अपनी ड्यूटी कर रही है। हम लोग ट्रैफिक से लेके, क्राइम से लेके, आम जन की जितनी भी समस्याएं हैं उन सबको लेके विशेष रूप से अलर्ट हैं। हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि जो मित्र पुलिस का कंसेप्ट है वो गौतम बुद्ध नगर पुलिस चरितार्थ करे। उसी के तहत हमारी जो विभिन्न शाखाएं हैं उन पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। सीपी महोदया के द्वारा हर दिन गाइडेंस जारी किया जाता है, हर दिन बताया जाता है, मॉनिटरिंग की जाती है कि किस तरीके से हम बेहतर और एक अच्छी जो मित्र पुलिस की संकल्पना है उसको चरितार्थ करें। सर कभी कभी क्या होता है कि जो जनता होती है, कोई पीड़ित आता है तो अधिकारियों के द्वारा कुछ उसके साथ गलत तरीके के बर्ताव किए जाते हैं, कई मामले ऐसे सामने आते हैं, तो उसको लेकर के कैसे देखते हैं। नहीं, देखिए, जो भी पीड़ित आता है उसकी बात को पूरी तरीके से सुना जाता है। सुनने के साथ साथ जो समस्या है उसका समाधान का प्रयास किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पीड़ित तत्काल न्याय चाहता है, जैसे कोई ज़मीन का प्रकरण है या फिर कोई फ्रॉडबाजी का प्रकरण है, तो उसमें वो चाहते हैं कि तत्काल कार्रवाई हो। चूँकि ये जांच का विषय होता है कि किस तरीके से हम जांच करके उनको रिलीफ दे सकें, तो इसलिए कई बार असंतुष्टि होती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अधिकारियों के द्वारा किसी तरह का मिसबिहेव किया जाता है। वरन आपको बता दें कि जितने भी हमारे ऑफिस है, जो उसमें जो भी कर्मचारी अधिकारी लगे हैं, उनको व्यवहार के विषय में सीपी महोदया के स्पष्ट निर्देश हैं कि बेहतर व्यवहार किया जाए। साथ ही साथ जो भी हमारे यहाँ आ रहा है उसको पानी पिलाया जाता है, उसकी समस्या को सुना जाता है। तो जो मित्र पुलिस का कंसेप्ट है उसे हम चरितार्थ कर रहे हैं। मीना जी, अगर एचएनएन न्यूज़ चैनल की बात करें तो एचएनएन न्यूज़ चैनल जो है वो सच्चाई को दिखाता है, तो लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे एचएनएन न्यूज़ चैनल के माध्यम से। देखिए, एचएनएन न्यूज़ चैनल परिवार को हम शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं कि उन्होंने अभी तक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। साथ ही साथ जो चौथा स्तंभ लोकतंत्र का है उसको पूरी तरीके से चरितार्थ किया है। आगे भी इसी तरीके से अच्छा और बेहतर भविष्य भारत का हो, इसके लिए जो आप प्रयास कर रहे हो निरंतर करें। हमारी शुभकामना आपके साथ में। एक सबसे लास्ट सवाल सर आपसे करना चाहूँगा, जो नौजवान हैं जो कि पुलिसिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या ऐसा मंत्र देना चाहेंगे जो कि वो सफल हो सके और आगे बढ़ सके अपने जीवन में। देखिए, जो भी नौजवान पुलिस की सेवा में आना चाहता है, मेरा उनसे यही अनुरोध है कि वो तन मन धन से लगे।
अपना कैरियर बनाने के साथ साथ एक अच्छे पुलिस ऑफिसर बने, ताकि जो जनता की सेवा का भाव है वो भाव के तहत इस सेवा में आए, ईमानदारी से अपना काम करें। अगर आपने अच्छे से अपना काम किया है तो आपको अपना कैरियर तो बनाना ही बनाना है, लेकिन साथ ही साथ इस काम में आपको बहुत सारी दुआएं मिलेंगी, बहुत सारे लोगों का आप भला कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि पुलिस सेवा से बेहतर जितनी सेवा आप कर सकते हैं, इस सेवा के माध्यम से समाज की जितनी अच्छी सेवा कर सकते हैं और किसी माध्यम से आप नहीं कर पाएंगे।